हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 11 में पढ़ेंगे मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, यानी जो फ्लावरिंग प्लांट हैं, जो भी पुष्पी पादप हैं, उनके मार्फोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। मार्फोलॉजी का मतलब क्या होता है कि उनके जो बाह्य रूप से उनका जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है वो कैसा है। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। रही बात, ये हमारा नया चैप्टर है, चैप्टर 5 चल रहा है आज से हम अपने नए चैप्टर यानी मार्फोलॉजी की तरफ बढ़ते हैं फ्लावरिंग प्लांट के। ओके, इससे पहले हमारी जो यूनिट फर्स्ट थी, यानी जो हमारी यूनिट फर्स्ट थी वो आज खत्म हो चुकी है। जो यूनिट फर्स्ट थी वो आज खत्म हो चुकी है, क्योंकि उस यूनिट फर्स्ट में 4 चैप्टर्स थे। पहला था द लिविंग वर्ड, दूसरा था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तीसरा था किंगडम प्लांटी, चौथा था किंगडम एनिमेलिया। ठीक, इन 4 चैप्टर से मिलकर के वो फर्स्ट यूनिट हमारी बनी हुई थी, जिसमें हम सबसे पहले लिविंग वर्ड पढ़े, फिर उसके बाद हमने किसके बारे में पढ़ा, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़े, फिर किंगडम प्लांटी पढ़े और फिर किंगडम एनिमेलिया पढ़े। आपका जो 30% सिलेबस रिड्यूस हुआ है, उसके आधार पर जो भी सिलेबस था उस सिलेबस हम यूनिट 1 में कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, अगर उसमें आपको कोई भी दिक्कत होगी तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाके टाइप भी कर सकते हैं, क्वेश्चन भेज सकते हैं। बाकी रही बात क्वेश्चंस की, तो आपके एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चंस दिए गए उन सब क्वेश्चंस को आप सॉल्व करिए। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप उस क्वेश्चन को हमारे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं या फिर आप व्हाट्सएप नंबर पे भी सेंड कर सकते हैं उस क्वेश्चन। ओके, तो रही बात, आज हम अपना जो नया चैप्टर शुरू करेंगे यानी चैप्टर 5, जो कि है यूनिट सेकंड का। यूनिट सेकंड के चैप्टर नंबर फर्स्ट की हम बात कर रहे हैं आज, जिसको हम अगर अपनी बुक में देखेंगे तो हमारा चैप्टर 5 है। ओके, इसमें हम पढ़ेंगे मार्फोलॉजी पढ़ेंगे। मार्फोलॉजी किसकी पढ़ेंगे, फ्लावरिंग प्लांट की, यानी ऐसे प्लांट के बारे में पढ़ेंगे जिनमें कि फूल लगते हैं, जिनमें पुष्प लगते हैं, उन सब के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उसमें किसके बारे में, उसके मार्फोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी उसका जो एक्सटर्नल फीचर है वो क्या है, बाह्य रूप से वो कैसा दिखता है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। जिसमें से हम पढ़ेंगे किसके बारे में, रूट्स के बारे में, स्टेम के बारे में, लीव्स के बारे में, उसके साथ सीड्स के बारे में, फ्रूट्स के बारे में। ठीक, इन सब चीज़ों के बारे में हम मार्फोलॉजी के अंतर्गत पढ़ते हैं। यानी अगर वो फ्लावरिंग प्लांट है तो उसकी रूट कैसे होगी, दिखने में कैसी होगी भाई रूट, स्टेम कैसी होगी, लीव्स कैसे होंगे, सीड्स कैसे होंगी, फ्रूट कैसे होंगे, इन सब के बारे में, यानी उसका बाह्य रूप से हम ये देखेंगे वो दिखते कैसे। ठीक, तो रही बात की मार्फोलॉजी की जो डिफिनेशन है वो यहाँ पे दी गई है, इट इज अ ब्रांच ऑफ बॉटनी, यानी ये क्या है, बॉटनी की एक ब्रांच है, बॉटनी की ही एक शाखा है, which deals with the study of external form and feature of different plant organs। यानी ये क्या बताती है हमको, किसके बारे में अध्ययन कराती है, उसके जो बाह्य रूप है, बाह्य जो रूप है उस के किसके, प्लांट्स के जो ऑर्गन्स हैं, जो प्लांट के अंग हैं, उनके अलग अलग जो अंग हैं उनकी जो एक्सटर्नल फॉर्म है, यानी जो उनका बाह्य रूप है वो कैसा है, उसके साथ साथ उनके क्या कैरेक्टर हैं, क्या उनमें गुण होते हैं, कैसे वो दिखते हैं, इन सब के बारे में किसमें पढ़ेंगे, हम मार्फोलॉजी के अंतर्गत पढ़ेंगे। जिसमें से दीज ऑर्गन्स कैन बी, जो ऑर्गन्स हैं, जो अंग हैं, वो अंग कौन कौन से हो सकते हैं, रूट हो सकता है, हमारी जड़ हो सकती है, स्टेम है, लीफ है, फ्लावर है, सीड है और फ्रूट है। यानी इसके अंतर्गत हम किसके बारे में पढ़ेंगे, रूट यानी जड़ के बारे में, स्टेम यानी तने के बारे में, लीव्स यानी पत्तियों के बारे में, फ्लावर्स यानी फूल के बारे में, सीड यानी बीज के बारे में, फ्रूट यानी फल के बारे में। ठीक, इतनी चीज़ समझ में आई, इसको आप नोट करिए, फिर आगे बताते हैं कि पहली बात तो हम ये जान लें कि फ्लावरिंग प्लांट होते कितने टाइप्स के हैं। ये जानने के बाद तब फिर हम इसके आगे और जो भी होगा, यानी हम रूट के बारे में अध्ययन करेंगे, फिर लीव्स, फिर स्टेम, फिर फ्लावर, फिर सीड, फिर फ्रूट। ओके, इसको नोट करिए पहले। चलिए, अब अगर हम बात करें इसमें कि टाइप्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, यानी जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं इसके टाइप्स कितने हो सकते हैं, यानी अगर वो पुष्पी पादप है तो उसके कितने प्रकार हो सकते हैं। मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट आर फाउंड ऑन द अर्थ। इस पूरे पृथ्वी पर, जो हमारी पूरी पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर कई तरीके के फ्लावरिंग प्लांट पाए जाते हैं, कई प्रकार के फ्लावरिंग प्लांट पाए जाते हैं, कई प्रकार के पुष्पी पादप पाए जाते हैं। They vary in their form, lifespan, habitat and mode of nutrition। ये किससे भिन्न भिन्न होते हैं, किससे इनमें क्या वेरिएशंस क्या होती हैं। उसमें सबसे पहला तो इनके रूप में परिवर्तन होता है, यानी इनका जो रूप होता है, इनकी जो साइज होती है वो अलग होती है।
लाइफ स्पैन का मतलब इनका जो जीवन काल होता है वो अलग होता है। हैबिटेट का मतलब इनका आवास अलग होता है, यानी इनका जहाँ पे ये पाए जा रहे हैं वो आवास अलग होगा। एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उसके साथ इनका जो न्यूट्रिशन करने का यानी जो पोषण प्राप्त करने का जो भी जरिया है वो अलग होगा। ठीक, द प्लांट क्लासिफिकेशन इज गिवन बिलो, यानी इन सब को देखते हुए जो प्लांट्स का क्लासिफिकेशन है वो नीचे दिया गया है। सबसे पहली चीज है बेस्ड ऑन शेप एंड साइज, यानी बेस्ड ऑन फॉर्म्स, यानी अगर हम कहें यहाँ पे कि किस पे आधारित हैं, शेप और उनके साइज पर, यानी उनका आकार कैसा होगा और उनका माप कैसा होगा, इस पे सबसे पहला क्लासिफिकेशन आधारित है। दूसरी चीज बेस्ड ऑन द लाइफ स्पैन, यानी उनका जो जीवन काल है इस पर भी उनका क्लासिफिकेशन आधारित है। तीसरी चीज बेस्ड ऑन द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी उनके जो पोषण प्राप्त करने की जो न्यूट्रिशन प्राप्त करने की जो क्षमता है उसके आधार पर भी इनका क्लासिफिकेशन किया जाता है। बाकी उसके साथ साथ हैबिटेट के आधार पर, उसके साथ हैबिटेट के आधार पर भी इनका क्लासिफिकेशन किया जाता है, यानी कुछ ऐसे हैं जो कि मर्सी एरिया में पाए जा रहे हैं, तो कुछ ऐसे हैं जो कि ड्राई एरिया में पाए जा रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो कि डिजर्ट में पाए जा रहे हैं। तो इन सब के आधार पर भी उनका क्लासिफिकेशन होता है, यानी उन प्लांटों का क्लासिफिकेशन इन सब के आधार पर भी किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम केवल देखेंगे शेप और साइज के बारे में और लाइफ स्पैन के बारे में, उसके बाद मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे हमारा जो अगली हेडिंग रहेगी वो बेस्ड ऑन दियर शेप एंड साइज रहेगी। चलिए अगर हम बात करें यानी जो प्लांट्स होते हैं उनके शेप और साइज के बारे में, यानी अगर उनके शेप और साइज के आधार पर अगर उनका क्लासिफिकेशन लिखा जाए, ऑन द बेसिस ऑफ शेप एंड साइज इट इज आर ऑफ 3 टाइप, यानी अगर शेप और साइज के आधार पर देखा जाए तो प्लांट्स कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। कौन से प्लांट? फ्लावरिंग प्लांट। ओके, इसमें सबसे पहला हमारा क्या होता है? हर्ब्स। सबसे पहली कैटेगरी हर्ब्स होती है, दूसरी सर्ब्स होती है, तीसरे ट्रीज होते हैं। हर्ब्स क्या होता है ये आप सेकंड क्लास से पढ़ते चले आ रहे हैं ये चीज, ठीक है। हर्ब्स क्या होता है? दीज आर नॉन वुडी प्लांट विच डू नॉट हैव परसिस्टेंट एरियल पार्ट, यानी ऐसे प्लांट जो कि हमें लकड़ी ना प्रदान कराएं, जो कि ऐसे प्लांट जिनसे हमें लकड़ी की मात्रा जो लकड़ी होती है वो कम मिले। विच डू नॉट हैव परसिस्ट एरियल पार्ट, यानी उसके सारे पार्ट देखने को ना मिले। These have short, delicate green stem etc. और उसके साथ उनकी जो पेड़ हो कैसा हो? छोटा हो। पौधा कैसा हो? छोटा हो। शॉर्ट मतलब छोटा, डेलिकेट मतलब एकदम कोमल हो, ग्रीन स्टेम मतलब उसकी जो स्टेम हो कैसी हो? हरी हो। स्टेम कैसी हो? हरी हो, इत्यादि ये सारे गुण अगर उसके अंदर पाए जाते हैं तो सब किसके अंतर्गत आता है? हर्ब्स के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आता है? हर्ब्स के अंतर्गत। एग्जाम्पल इसके क्या हो सकते हैं? वीट हमारा गेहूं, पैडी धान, स्पिनच पालक, ग्राम यानी चना, यानी ऐसे पौधे जो कि कुछ ही समय के लिए जमे जिनसे हमको लकड़ी न मिले, ठीक है। उसके साथ साथ उनमें सारे पार्ट्स मौजूद ना हो जो कि एक ट्री में होते हैं। उसके साथ साथ उनकी जो शाखाएं हो, जो प्लांट हो छोटा हो, डेलिकेटेड कोमल हो, उसके साथ साथ उनकी जो स्टेम हो हरी हो। ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? हर्ब्स के अंतर्गत। आगे सर्ब्स की अगर हम बात करें, यानी जिनको हम झाड़ी कहते हैं हिंदी में, ठीक, इसका मतलब शाकीय पौधे, इसका मतलब शाकीय पौधे या शाक कह सकते हो। ये क्या है? झाड़ियाँ। सर्ब्स मतलब झाड़ियाँ। दीज आर वुडी प्लांट, ये प्लांट कैसे होते हैं? वुडी होते हैं, यानी ये हमको लकड़ी तो प्रदान कराते हैं। द ब्रांचिंग ऑफ स्टेम ऑकर नियर द ग्राउंड लेवल इन देम, यानी इनमें क्या होता है कि जो शाखाएं होती हैं, जो शाखाएं होती हैं, जो स्टेम से ही जो तना होती है, तना के साथ ही, तना के एकदम पास से ही शाखाएं निकलना शुरू कर देती हैं। किसमें? सर्ब्स में। कहाँ से? जहाँ पे ग्राउंड होती है, जमीन होती है, उसी के पास से शाखाएं निकलना शुरू करती हैं। इस तरीके के प्लांट को सर्ब्स कहा जाता है, यानी झाड़ियाँ कहा जाता है उनको, ठीक। द स्टेम डज नॉट डेवलप इनटू क्लियर ट्रंक, लेकिन जो स्टेम होता है वो मोटी शाखाओं में डेवलप नहीं होता है। जो स्टेम तनाएं इनकी होती हैं कैसे? मोटे शाखाओं में डेवलप नहीं होती हैं। इसका एग्जाम्पल देखा जाए तो एग्जाम्पल में जैसे गुलाब हो गया, चाइना रोज यानी गुड़हल हो गया, ये सारे क्या है? सर्ब्स हैं। लकड़ी तो हमें देंगे, लेकिन उसके साथ साथ इनकी जो स्टेम होगी, स्टेम एकदम नीचे से निकली हुई होगी, यानी जो शाखाएं निकलेंगी इनमें स्टेम के एकदम पास से निकलेंगी। उसके साथ साथ इनमें पूर्ण रूप से ट्रंक डेवलप नहीं होगा,
एग्जाम्पल जैसे चाइना रोज हो गया और रोज हो गया। ओके, अगली चीज अगर हम बात करें ट्री यानी पेड़ों की बात करें, दीज आर वुडी प्लांट विथ वेल डेवलप्ड ट्रंक, यानी इनमें क्या होगा कि ये प्लांट कैसे होंगे, वुडी होंगे, लकड़ीदार होंगे, और उसके साथ साथ इनकी जो शाखाएं होंगी वो मोटी होंगी। किसमें डेवलप हो जाएंगी, ट्रंक में, यानी शाखाओं, मोटी शाखाओं में डेवलप हो जाएंगी। कौन सी चीज, जो ब्रांच थी इनकी मोटी शाखाओं में डेवलप हो जाएंगी। द ब्रांचिंग ऑफ स्टेम आकर एट सेम हाइट, यानी इनमें जो शाखाएं निकलेंगी कहाँ से निकलेंगी, जब पेड़ कुछ बड़ा हो जाएगा उनके बढ़ने के बाद, यानी जो स्टेम होगा स्टेम को क्रॉस करने के बाद तब इनकी शाखाएं निकलना शुरू करेंगी, और शाखाएं जहाँ से निकलेंगी वहीं से सारी शाखाएं एक साथ निकलना शुरू करेंगी। These प्लांट कैन बी कोनिकल इन शेप, यानी ये कोनेदार भी हो सकते हैं ये प्लांट्स, उसके साथ साथ प्लम लाइक, यानी इस टाइप में भी हो सकते हैं, यानी इस आकार के, यानी चारों तरफ से एकदम गोल हो सकते हैं प्लांट्स। उसके साथ डेलिक्यूसेंट होंगे। डेलिक्यूसेंट का मतलब यहाँ पे है कि ऐसे प्लांट जिनकी शाखाएं चारों तरफ फैली हुई, यानी छायादार पौधे होंगे। ये पौधे कैसे होंगे, छायादार होंगे, यानी आपको क्या कराएंगे, छाया भी प्रदान कराएंगे, इनकी शाखाएं एकदम चारों तरफ फैली हुई होंगी। इसी तरीके के जो भी प्लांट होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, डेलिक्यूसेंट कहते हैं। ओके, एग्जाम्पल में जैसे आम हो गया, मैंगो यानी आम, नीम यानी नीम का पेड़ हो गया। ठीक है, ये सारे किसके अंतर्गत आते हैं, ट्रीज के अंतर्गत। इसको नोट करिए, फिर आगे देखते हैं हम लाइफ स्पैन के आधार पर। अब हम अगर बात करें कि इनके जीवन काल के आधार पर ये कितने प्रकार के प्लांट्स हो सकते हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ स्पैन इट इज आर ऑफ 3 टाइप, यानी लाइफ स्पैन के भी आधार पे अगर हम देखें कि कितने टाइप्स के हो सकते हैं, 3 टाइप्स के। पहला क्या हमारा एनुअल, पहले प्लांट कैसे हैं, एनुअल प्लांट्स। दीज प्लांट्स आर कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विथ 1 ईयर और 1 सीजन, ऐसे प्लांट्स जो कि अपने पूरे जीवन काल को, पूरे जीवन चक्र को 1 साल में या फिर 1 मौसम में पूरा करते हैं, इस तरीके के प्लांट एनुअल प्लांट कहलाती है। इस तरीके के प्लांट एनुअल प्लांट कहलाते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या है, जैसे वीट हो गया हमारा, पैडी वीट यानी गेहूँ, पैडी यानी धान हो गया। ठीक, ये सब क्या करते हैं, अपने पूरे लाइफ साइकिल को 1 साल में या 1 मौसम में, 1 सीजन में पूरा ग्रो करके उसके साथ अपने आप को डिस्ट्रॉय भी कर लेते हैं। इस तरीके के प्लांट एनुअल प्लांट हैं। ओके, बाइनियल प्लांट, these plant are complete their life cycle within 2 growing season or 2 years, ऐसे प्लांट जो कि अपने पूरे जीवन काल को 2 सीजन, 2 मौसमों में या फिर उसके साथ साथ 2 साल में अपने पूरे जीवन काल को खत्म करते हैं, इस तरीके के प्लांट बाइनियल प्लांट्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल इससे क्या है, जैसे इसमें पहला सीजन क्या होगा, द फर्स्ट सीजन इज वेजिटेटिवली एंड द सेकंड सीजन इज रिप्रोडक्टिव फेज, यानी उनका जो पहला सीजन होगा वो तो ये होगा कि वो अपने जैसे क्या करेंगे, वेजिटेटिवली ग्रो करेंगे। पहले सीजन क्या करेंगे, वो बढ़ेंगे केवल, और दूसरे सीजन में क्या करेंगे, रिप्रोडक्टिव फेज अपना दिखाएंगे, यानी अपना प्रजनन की जो प्रक्रिया है, प्रजनन की जो अवस्था है उसको ये दिखाते हैं। ठीक है, तो यानी ये 2 तरीके की अवस्थाएं दिखा रहे हैं, वेजिटेटिवली और दूसरा रिप्रोडक्टिव फेज दिखा रहे हैं। ठीक है, तो ये 2 तरीके से, एक तो ग्रो कैसे कर रहे हैं, वेजिटेटिवली ग्रो कर रहे हैं, और दूसरे सीजन में रिप्रोडक्टिव फेज दिखा रहे हैं, यानी रिप्रोडक्टिव अवस्था दिखा रहे हैं। इस तरीके के प्लांट बाइनियल प्लांट कहलाते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या है, जैसे कैरेट हो गया हमारा, टर्निप हो गया। ओके, और बहुत से हैं, इसलिए इसे लिख दिया गया। आगे पेरिनियल प्लांट, पेरिनियल प्लांट का मतलब क्या है, दीज प्लांट आर ग्रो फॉर मेनी ईयर्स एंड प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड फ्रूट्स एवरी ईयर, ऐसे प्लांट जो कि हर साल, यानी कई सालों तक एक बार ग्रो करने के बाद कई साल तक ग्रो ही करते रहें और हर साल आपको फूल और फल देते रहें, इस तरीके के प्लांट्स पेरिनियल प्लांट्स कहलाते हैं। इस तरीके के प्लांट पेरिनियल प्लांट्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल इसके क्या हैं, एग्जाम्पल इसके हैं जैसे मैंगो हो गया, आम हो गया। भाई आम है, एक बार लगा दिए वो ग्रो करता चला जाता है और हर साल आपको फल और फूल दोनों देता रहता है। जामुन देखिए आप, जामुन में क्या होता है, पेड़ खूब बड़ा हो जाएगा, पेड़ बढ़ता जाएगा, लेकिन आपको हर साल जामुन देती रहेगी, फूल लगेंगे उसमें, जामुन फरेगी, आप खाओगे जामुन। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये जो प्लांट हैं कैसे हैं, पेरिनियल यानी बहुवर्षीय पौधे हैं। ये कैसे हैं, 2 वर्षीय पौधे हैं। ये कैसे 1 वर्षीय पौधे हैं। ठीक है ना, तो ये किसके आधार पर था, उनके जीवन काल के आधार पर। भाई अगर 1 साल जीवित है तो एनुअल, 2 साल जीवित है तो बाइनियल, और अगर बहुत साल जीवित है यानी बहुत साल जीवित है तो पेरिनियल। ओके,
समझ में आई बात? नोट कर लीजिए इसको। चलिए अब हम बात करते हैं आगे बेस्ड ऑन द न्यूट्रिशन। या न्यूट्रिशन के आधार पर हम अगर देखें कि जो फ्लावर की जो टाइप्स होते हैं कितने होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन इट इज आर ऑफ टू टाइप, यानी न्यूट्रिशन के आधार पर अगर देखें तो फ्लावर कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। पहला क्या होता है इंसेक्टिवोरस, दूसरा होता है पैरासिटिक प्लांट। पहला होता है इंसेक्टिवोरस प्लांट, दूसरा होता है पैरासिटिक प्लांट। यानी कुछ ऐसे भी प्लांट होते हैं इस पृथ्वी पर जो कि क्या करते हैं, किसी इंसेक्ट को मार कर खाते हैं और उनसे अपना पोषण प्राप्त करते हैं। इस तरीके के प्लांट इंसेक्टिवोरस प्लांट कहलाते हैं। यानी दोज प्लांट विच किल्स द इंसेक्ट्स एंड फीड द न्यूट्रिशन कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट। ऐसे पौधे जो कि किसी भी कीड़े मकोड़े को किल करके उसको मारकर अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं, उस तरीके के प्लांट को इंसेक्टिवोरस प्लांट कहा जाता है। एग्जाम्पल के रूप में जैसे डोरेसेरा। डोरेसेरा एक ऐसा प्लांट है जो कि किसी भी छोटे मोटे कीट पतंगों को पकड़ता है, उसके बाद उसको मारता है, मार के उससे अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करता है। आगे पैरासिटिक प्लांट की अगर बात की जाए तो दोज प्लांट विच फीड्स द न्यूट्रिशन थ्रू द अदर प्लांट कॉल्ड पैरासिटिक प्लांट। ऐसे प्लांट जो कि अपना न्यूट्रिशन किसी अन्य प्लांट से प्राप्त करते हैं, उस तरीके के जो भी प्लांट होते हैं उन्हें पैरासिटिक प्लांट कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है, पैरासिटिक प्लांट। एग्जाम्पल के रूप में जैसे कसकटा हो गया। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो था मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। में सबसे पहला टॉपिक ये था हमारा कि जो प्लांट्स होते हैं इसके कितने टाइप्स होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं इनके कितने टाइप्स होते हैं। ओके, पहले इसको नोट कर लीजिए तो फिर आगे बताते हैं। तो आज हमने किसके बारे में डिस्कस किया, सबसे पहले तो ये डिस्कस किया मॉर्फोलॉजी क्या होती है। भाई अगर हम किसी भी प्लांट के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसका एक्सटर्नल फीचर कैसा होगा, यानी वो बाहर से कैसा दिखता है, ये सब किसके द्वारा पता चलेगा, हमारी मॉर्फोलॉजी के द्वारा। ओके, यानी एक्सटर्नल फीचर जितने भी पता चलेंगे वो मॉर्फोलॉजी के द्वारा पता चलेंगे। ठीक है, इसके बाद फिर हमने क्या पढ़ा, टाइप्स ऑफ फ्लावर, टाइप्स ऑफ प्लांट। यानी जो प्लांट्स होते हैं ये कितने टाइप्स के होते हैं, तो क्लासिफिकेशन के आधार पर उसके साथ अलग अलग कैरेक्टर के आधार पर हमने ये देखा कि प्लांट्स कई तरीके के होते हैं। इसमें पहला कैरेक्टर हमारा क्या था, पहला था हमारा शेप एंड साइज। दूसरा कैरेक्टर हमारा क्या था, इसमें दूसरा कैरेक्टर था लाइफ स्पैन। पहला कैरेक्टर शेप एंड साइज, दूसरा था लाइफ स्पैन और तीसरा कैरेक्टर क्या था उनका, तीसरा था न्यूट्रिशन, यानी मोड ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन प्राप्त करने की जो उनका मोड है वो क्या है। ठीक, इन तीन चीज के आधार पर हमने क्या पढ़ा कि प्लांट्स कितने प्रकार के होते हैं। तो शेप और साइज के आधार पर प्लांट 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट हमारे हर्ब्स होते हैं, दूसरे सर्ब्स होते हैं, तीसरे ट्रीज होते हैं। उसके साथ लाइफ स्पैन के आधार पर प्लांट भी 3 टाइप्स के होते हैं। पहला एनुअल, दूसरा बाइनियल, तीसरा पेरिनियल। और उसके बाद अगर न्यूट्रिशन के आधार पर देखा जाए तो न्यूट्रिशन के आधार पर प्लांट 2 टाइप्स के होते हैं, इंसेक्टिवोरस, दूसरा पैरासिटिक प्लांट। ओके, तो आज का टॉपिक था केवल यही तक था कि हम आज क्या क्या जाने। सबसे पहली चीज़ मॉर्फोलॉजी क्या होती है ये जाने, उसके बाद टाइप्स ऑफ प्लांट्स जाने। ओके, अब हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे कि प्लांट्स जो होते हैं इसमें पार्ट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, यानी जो फ्लावर के पार्ट होते हैं वो क्या क्या होते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर हम एक एक पार्ट के बारे में अध्ययन करेंगे जो आपके सिलेबस में होगा। यानी अगर रूट के बारे में होगा तो अध्ययन करेंगे, स्टेम के बारे में होगा तो स्टेम के बारे में पढ़ेंगे। यानी जो कुछ भी आपके सिलेबस में होगा उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। अगर आपको इसमें कोई भी चीज़ ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। थैंक यू क्लास।